हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की ये वीडियो है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आप स्टॉक मार्केट में एंटर हो रहे हैं एंड आपने ट्रेडिंग सीखनी है तो प्राइस एक्शन कंपल्सरी है कि आपको आना ही चाहिए। अब प्राइस एक्शन में होता क्या है, जितनी भी आप ये चार्ट पे कैंडल्स बनती हुई देख रहे हो, अब ये कैंडल्स बनती क्यों है, प्राइस अब हाई जाता क्यों है, ये सब कुछ प्राइस एक्शन की वजह से होता है। अब प्राइस एक्शन में सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जोन सी आप देखते हो प्राइस का अप होना, प्राइस का डाउन जाना, ये क्यों होता है? ये होता है डिमांड एंड सप्लाई की वजह से। अब देखिए, अगर किसी स्टॉक की डिमांड जोन सी है, अगर किसी स्टॉक की डिमांड ज़्यादा होगी, अब आपको पता है अगर किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो जाती है तो उसका प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। अब डिमांड ज़्यादा होगी, अब जो उनसे शेयर्स हैं वो तो लिमिटेड है एंड डिमांड ज़्यादा होगी तो जो उनसे शेयर का प्राइस है वो बढ़ जाता है। जो उनका प्राइस है, डिमांड के बढ़ने पे शेयर का प्राइस भी बढ़ जाता है। ऐसे ही अगर डिमांड घटेगी, अब शेयर्स तो लिमिटेड है, अब डिमांड घटेगी, अब डिमांड घटने पर अब सारे शेयर्स को बेचने के लिए अब जो उनका प्राइस है वो कम हो जाएगा। अगर किसी चीज़ की डिमांड घट जाती है तो प्राइस कम हो जाता है। बस ये कंसेप्ट है प्राइस का अप या डाउन जाने का। अगर डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस ज़्यादा होगा, अगर डिमांड कम होगी तो प्राइस कम हो जाएगा। अब डिमांड ज़्यादा कब होती है? जब बायर्स ज़्यादा खरीद रहे होते हैं। जब बायर्स होते हैं मार्केट में तब होती है डिमांड ज़्यादा। जब बायर्स मतलब बायर्स तो खरीदने लग गए, अब वो उन्होंने कर दी डिमांड ज़्यादा, अब बायर्स ने जब डिमांड ज़्यादा कर दी तो ऑटोमेटिकली प्राइस भी ज़्यादा हो जाएगा। अब डिमांड कम क्यों होती है? डिमांड तब कम होती है जब सेलर्स ज़्यादा हावी होते हैं, मतलब सेलर्स बेच रहे होते हैं। खरीदने वाले कम होते हैं, बेचने वाले ज़्यादा होते हैं, मतलब डिमांड कम होगी तो इसकी वजह से प्राइस जो है वो नीचे गिर जाता है। ये कंसेप्ट था प्राइस के अब या नीचे जाने का। अब मैं आपको कैंडल्स के बारे में बताता हूँ। अब आप सबको पता है कि दो तरह की कैंडल्स होती है। एक तो होती है हमारी रेड कैंडल, मैं इधर ड्रॉ कर देता हूँ। एक तो होती है हमारी रेड कैंडल एंड जो सी दूसरी कैंडल होती है वो होती है हमारी ग्रीन कैंडल। अब जो सी ये रेड कैंडल होती है ये होती है बियरिश कैंडल। रेड कैंडल बियरिश कैंडल होती है, मतलब जब प्राइस गिर रहा होता है प्राइस, तब ये कैंडल बनती है। जब प्राइस ऊपर बढ़ रहा होता है तब ये ग्रीन कैंडल बनती है। रेड और ग्रीन कैंडल आपको ये बताती है, अगर आप ये रेड और ग्रीन कैंडल 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, सपोज कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप रेड और ग्रीन कैंडल देख रहे हैं, तो ये रेड और ग्रीन कैंडल आपको ये बताएगी कि 5 मिनट के अंदर अंदर, पहले तो 5 मिनट पे प्राइस ओपन कहाँ पे हुआ ये बताएगी। फर्स्ट चीज ओपन कहाँ पे हुआ, एंड 5 मिनट के अंदर अंदर प्राइस ने कौन सा अपना हाई टच किया और कौन सा लो टच किया। पहले ओपन कहाँ से हुआ, फिर हाई टच और लो टच 5 मिनट के अंदर अंदर कौन सा किया, एंड उसके बाद ये लास्ट में बताएगी कि 5 मिनट के बाद क्लोजिंग प्राइस क्या था। अब रेड और ग्रीन कैंडल में आप देखोगे जोन सा ये वाला पार्ट होता है, ये वाला जोन सा पार्ट है, इसको हम कहते हैं बॉडी। एंड जोन सी ये ऊपर से लाइन देख रहे होगे आप, ये ऊपर और नीचे वाली, इसको हम कहते हैं विक, ये शेडो। विक या दूसरा नाम इसको कहते हैं शेडो। ठीक है। अब आप देखिए रेड कैंडल में जो सा प्राइस की ओपनिंग होती है, रेड कैंडल में प्राइस की ओपनिंग होती है यहाँ पे, इस जगह पे विक, अपर विक के लोअर पॉइंट पे प्राइस की ओपनिंग होती है, मतलब यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ। हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हैं, ठीक है, सपोज कर लेते हैं 5 मिनट का देख रहे हैं। यहाँ पे 5 मिनट की शुरुआत में यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ एंड उसके बाद जो सा 5 मिनट के अंदर अंदर जो सा हाई टच किया था। अब हाई क्या होता है? हाई ये होता है, अपर विक का अपर पार्ट हाई होता है, ये हाई होता है। मतलब इसने कैंडल ने क्या बताया कि 5 मिनट के अंदर अंदर 5 मिनट पे ओपन प्राइस यहाँ पे हुआ, हाई टच उसने ये किया, एंड जो लो होता है वो ये होता है, लोअर विक का लोअर जो सा लोअर पॉइंट होता है वो होता है हमारा लो, एंड जो सी प्राइस की क्लोजिंग होती है वो यहाँ पे होती है। जब बॉडी खत्म हो जाती है वहां पे क्लोजिंग होती है। अब इस कैंडल ने हमें क्या इंडिकेट किया कि 5 मिनट के अंदर अंदर प्राइस की ओपनिंग यहाँ पे हुई, हाई यहाँ पे गया, क्लोज
यहाँ पे हुआ एंड सबसे लो यहाँ पे गया था। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं, जो उनसा ओपन प्राइस होगा वो 100 होगा, 100, एंड जो उनसा हाई टच किया है वो 110 ओपन 100 एंड क्लोज हम मान लेते 80 एंड लो 70। अब पता क्या लगा आपको कि 5 मिनट के अंदर अंदर प्राइस ओपन 100 पे हुआ था, हाई 110 तक गया, लो जो सा टच किया वो 70 गया एंड प्राइस को क्लोज कर दिया 80 पे। ठीक है, अब ऐसे जो सा ग्रीन कैंडल होती है इसमें जो सा हमारा हाई एंड लो होता है वो रेड के बिल्कुल सेम होता है, मतलब इसमें भी हाई ये होता है, लो ये होता है, बिल्कुल सिमिलर होता है रेड कैंडल के। डिफरेंस क्या होता है अब ओपन एंड क्लोज का, यहाँ पे प्राइस ओपन ऊपर होता है क्लोज नीचे, ग्रीन कैंडल में उल्टा होता है, प्राइस ओपन जो सा वो यहाँ पे होता है एंड प्राइस की क्लोजिंग यहाँ पे होती है। अब इस पे भी हम यही सेम जो से वैल्यूज हमने पुट की थी यही सेम देख लेते हैं। 110 यहाँ पे, 100 यहाँ पे, हमने 80 यहाँ पे लिया था, हमने 70 यहाँ पे लिया था। अब यहाँ पे हमें क्या पता लगा, 5 मिनट के अंदर अंदर ओपन तो प्राइस 80 पे हुआ, ठीक है, 5 मिनट के अंदर अंदर अब जो सा प्राइस ने हाई टच किया वो 110 था, लो जो सा टच किया वो 70 था एंड क्लोजिंग प्राइस की होगी 100 पे, मतलब प्राइस की क्लोजिंग जो सी हुई वो ओपनिंग से ज़्यादा पे हुई, इसलिए ये ग्रीन कैंडल बनी। ये फर्क था रेड और ग्रीन कैंडल का। ये 5 मिनट में मैंने आपको बताया, अगर आप 15 मिनट में देख रहे हो तो ये 15 मिनट का आपको बताएगा क्या 15 मिनट में ओपन क्लोज हाई लो हुआ, घंटे का देख रहे हो तो घंटे का बताएगा। तो ये था कैंडल स्टिक पैटर्न जो उनसा मैंने ये कैंडल्स थे एंड कैंडल स्टिक पैटर्न, ये कैंडल्स किस वे में बनती हैं, किस तरीके से बनती है एंड इसके बाद क्या रिजल्ट परफॉर्म हो सकता है, उसको हम कहते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न। एंड कैंडल्स देखने के बाद हम ये भी इंडिकेट लगा सकते हैं क्या प्राइस यहाँ से अप जाएगा या डाउन जाएगा। कैंडल स्टिक पैटर्न्स पे मैंने डिटेल वीडियो 3 वीडियोस बनाई हुई है, सिंगल कैंडल स्टिक, डबल कैंडल स्टिक एंड ट्रिपल कैंडल स्टिक पे। अगर आपने नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं। प्राइस एक्शन में 4 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको एज अ बिगिनर में सीखनी है। फर्स्ट चीज जो से मैंने आपको बता दी है वो है कैंडल्स। कैंडल्स का बेसिक मैंने आपको बता दिया, और अगर आपने एडवांस कैंडल स्टिक पैटर्न सीखना है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। एंड उनसे सेकंड चीज है वो है ट्रेंड को पकड़ना। आपको ये ध्यान रखना है कि आपने जब भी ट्रेड लेना है तो ट्रेंड के साथ ट्रेड लेना है, कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं लेना, बिकॉज ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लेते हो तो मैक्सिमम चांस है कि आपका लॉस हो सकता है। तो अब आप ट्रेंड को पहचानोगे कैसे, देखिए 3 तरह के ट्रेंड होते हैं मार्केट में, एक होता है अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड तीसरा होता है साइडवेज। जब मार्केट साइडवेज होती है उसको भी हम ट्रेंड कंसिडर करते हैं। अब आपको पता है जब भी प्राइस ऊपर जाता है कभी भी ऐसे स्ट्रेट लाइन में नहीं ऊपर जाता, हमेशा प्राइस फ्लक्चुएट होकर ऊपर जाता है, मतलब कुछ आप देखोगे कि इस वे में ऊपर जाएगा प्राइस, इस वे में ऊपर जाएगा। एंड जब भी डाउन जाता है कभी भी लाइन में नहीं डाउन जाता, हमेशा फ्लक्चुएट होके जाता है, मतलब कुछ इस वे में। अब आप पहचानोगे कैसे अप ट्रेंड चल रहा है कि डाउन ट्रेंड। अब आप देखिए पहले तो इसमें प्राइस ने अपना लो बनाया एंड ये हाई बनाया। अब जो सा अगला जो सा लो बनाया प्राइस ने वो इस लो के थोड़ा अप पे बनाया, इस लो के आप देख सकते हैं ये लो यहाँ पे बनाया एंड अगला लो यहाँ पे बनाया, मतलब अपने पिछले लो से अप पे लो बनाया, मतलब हायर लो बनाया। एंड आप देखोगे कि जो सा इसने हाई बनाया वो पिछले हाई से बड़ा बनाया, मतलब हायर हाई बनाया। एंड अगला जो सा लो बनाया वो पिछले लो से ज़्यादा ऊपर बनाया, तो हायर लो बनाया। एंड ऐसे इधर भी हायर हाई एंड हायर लो। अगर ऐसा आपको 3 से 4 से 5 बारी आपको देखने को मिल गया, हायर लो बन रहा है हायर हाई बन रहा है, तो आप समझ जाओगे कि अप ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, अब ऐसे डाउन ट्रेंड में क्या होगा, डाउन ट्रेंड में आपको दिख रहा है ये आपका लो है ये आपका हाई है। अब जो सा अगला लो बना वो पिछले लो से भी नीचे बना, अगला लो पिछले लो से भी नीचे बना, मतलब लोअर लो बनाया। एंड जो सा हाई बनाया वो पिछले हाई से नीचे बनाया, मतलब लोअर हाई बनाया, LH लोअर हाई। एंड जो सा अगला लो बनाया वो पिछले लो से भी नीचे बनाया, तो लोअर लो बनाया, यहाँ पे लोअर लो एंड यहाँ पे भी लोअर हाई, यहाँ पे भी लोअर लो।
सो आपको यहाँ से पता लग गया कि लोअर लो बन रहा है एंड लोअर हाई बन रहा है। अगर 3 से 4 बार ये बन जाता है तो आप समझ जाओगे कि डाउन ट्रेंड चल रहा है। ये सिंपल सा कंसेप्ट था अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड का। अब देखते हैं हम साइडवेज मार्केट वाला ट्रेंड। साइडवेज, आपको साइडवेज का मतलब आप समझ गए होंगे, साइडवेज मतलब ऐसे ऐसे। बट आप कभी भी देखोगे कि प्राइस अगर साइडवेज भी होता है, हमें कभी भी ऐसे लाइन में नहीं होगा, फ्लक्चुएट हो गया होगा, मतलब कुछ इस टाइप का होगा, कुछ इस टाइप का होगा। तो इसमें क्या होगा, जो सा आपका लो होगा और जो सा हाई होगा वो हर टाइम पे आप देखोगे कि सेम जैसे होगा, एक आधा पॉइंट का डिफरेंस होगा लेकिन सेम जैसे होगा। यहाँ पे आप देखोगे कि हर जगह सेम ही लो सेम ही हाई बन रहा है, तो ये आपको पता लग जाएगा कि ये आपकी है साइडवेज मार्केट। अब ये था दूसरा कंसेप्ट था ये प्राइस एक्शन का, ट्रेंड को पकड़ना। अब जो सा तीसरा कंसेप्ट है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तीसरा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैं आपको इधर बेसिक बताऊंगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, कि आपको कैसे मतलब पता लगेगा सपोर्ट क्या होता है रेजिस्टेंस क्या होता है। अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डिटेल में पढ़ना है तो उसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, वहाँ पे मैंने ये भी बताया आपको कि कैसे आप ड्रॉ कर सकते हो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। बट आप अभी इसका बेसिक समझ लीजिए, फिर उसके बाद जाके देखना, क्योंकि ज़्यादा क्लैरिटी होगी आपको फिर वो समझने में। तो अब मैं आपको साइडवेज मार्केट में बना के दिखाता हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या। सो आप देखोगे कि इधर ना मैं दो लाइनें प्लॉट कर लेता हूँ। फर्स्ट एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कभी भी आप देखोगे कभी भी ना ऐसे लाइन में नहीं बनेगी, हमेशा एक जोन में बनेगी। जोन का मतलब एक हल्का सा रेक्टेंगल से स्ट्रक्चर में बनेगी, मतलब ऐसे कभी भी लाइन में नहीं बनेगी। तो हम इधर भी एक जोन ही बनाते हैं रेक्टेंगल टाइप का। अब जैसे कि यहाँ पे मैं बना लेता हूँ जोन, यहाँ पे। अब ये जोन बनाया कैसे मैंने, आप देखोगे कि जहाँ पे भी प्राइस अपवर्ड गया ना, जहाँ से भी प्राइस अपवर्ड गया, जैसे कि यहाँ से एक प्राइस अपवर्ड गया, एक यहाँ से गया, एक यहाँ से गया, एक यहाँ से गया एंड एक यहाँ से गया। अब ये सारे चीज़ों को, ये जहाँ जहाँ से प्राइस अपवर्ड गया उसको हम एक जोन में हम ले लेते हैं। अब आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ प्राइस अपवर्ड गया वो ये ग्रीन रेक्टेंगल के बीच में ही है। अब ये जहाँ जहाँ से प्राइस अपवर्ड जाता है वो जगह बन जाती है। अगर एक ही जगह से एक ही पॉइंट से प्राइस बार बार अपवर्ड जा रहा है, जैसे आप देख सकते हैं इस रेक्टेंगल में आके ही प्राइस अपवर्ड जा ही जा रहा है, तो उसको हम कहते हैं सपोर्ट। सपोर्ट कहते हैं इसको हम, क्योंकि यहाँ से प्राइस को सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ से बायर्स बैठे हैं एंड यहाँ से बायर्स ऊपर धकेल रहे हैं प्राइस को, मतलब इसको हम कहते हैं सपोर्ट, जहाँ से प्राइस बार बार ऊपर जाता है। अब रेजिस्टेंस क्या होती है, जहाँ पे प्राइस को रिजेक्शन मिलती है, मतलब जहाँ से प्राइस नीचे गिरता है उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस बनाने के लिए आप वो सारे पॉइंट ड्रॉ कर लीजिए जहाँ से प्राइस को रिजेक्शन मिली। आप देख सकते हैं यहाँ से मिली एक प्राइस को रिजेक्शन, यहाँ से मिली, यहाँ से मिली, यहाँ से भी मिली। तो इसको भी हम एक जोन में प्लॉट कर लेते हैं, एक जोन में इधर ड्रॉ कर लेता हूँ। आप देखिए जोन मैंने प्लॉट कर लिया। अब जितने भी प्राइस को रिजेक्शन मिली आप देख सकते हैं इस जोन में ही मिली है, इस रेक्टेंगल के अंदर ही मिली है, तो ये हो जाता है हमारा रेजिस्टेंस। मतलब जहाँ से प्राइस को रिजेक्शन मिली, मतलब जहाँ पे सेलर्स बैठे थे एंड प्राइस को नीचे भेज रहे थे, वो होती है हमारी रेजिस्टेंस। सिंपल सा कंसेप्ट था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में, ठीक है। आप देखिए, अब आप देखिए अप ट्रेंड में भी आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। जहाँ जहाँ प्राइस को अपवर्ड मूवमेंट मिली वो हो गया आपका सपोर्ट। अब आपको पता है कहाँ कहाँ मिली, एक यहाँ पे मिली, यहाँ पे मिली, यहाँ पे मिली एंड यहाँ पे भी मिली थी। तो इसको भी अगर हम प्लॉट कर लें एक रेक्टेंगल में, तो ये सिंपल, बिल्कुल सिंपल है, सपोर्ट बन गया हमारा। रेजिस्टेंस बनानी है जहाँ जहाँ से प्राइस को रिजेक्शन मिली, यहाँ से मिली, यहाँ से मिली, यहाँ से मिली, एक रेक्टेंगल में प्लॉट कर लेते हैं। आपको ध्यान रखना है कि अप ट्रेंड में जो सी आपकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनेगी वो भी अप ट्रेंड में ही होगी।
आप देख सकते हैं साइडवेज में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी साइडवेज थे, इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी अप ट्रेंड में ही हो रही होगी या ऐसे हो रही है। ठीक है, ये होगी आपकी रेजिस्टेंस, ये होगी आपकी सपोर्ट। अब इसमें भी जो से आपकी सपोर्ट होगी वो जहाँ से प्राइस को अपवर्ड मूवमेंट मिली, मतलब यहाँ से मिली, ये आपकी हो जाएगी सपोर्ट। ऐसी रेजिस्टेंस जहाँ से प्राइस को रिजेक्शन मिली, ये हो जाएगी आपकी रेजिस्टेंस। अब फ़ायदा क्या होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का, कि जोन सा हिस्ट्री में हुआ है ना वो दोबारा होने की पॉसिबिलिटी होती है, बिकॉज स्टॉक मार्केट में हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो इसमें आप देखोगे कि यहाँ पे प्राइस को रिजेक्शन मिली थी, अगली बारी भी यहाँ पे मिली, अगली बारी भी यहाँ पे मिली, तो ज़्यादा चांसेस है कि अगली बारी भी प्राइस यहाँ पे आगे नीचे जा सकते हैं। सो ये था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब जोन सी आखिरी चीज़ रह गई है प्राइस एक्शन में सीखने के लिए, वो है चार्ट पैटर्न्स। चार्ट पैटर्न्स। अब चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, आप देखोगे कि एक तो पूरा चार्ट बनता है, ठीक है, उस पर आप देखोगे कि 50 से 70 कैंडल्स होती हैं। अब अगर जब सारी कैंडल्स मिला के अगर कोई चार्ट पैटर्न बनाए, मतलब आप समझो कोई अगर कैंडल्स बनी एंड रफली मैं लाइन के जैसे आपको शो करता हूँ कि मतलब अगर ऐसी सी कोई डब्ल्यू टाइप सी कैंडल्स बन गई है, मतलब कैंडल्स बनी यहाँ इस पूरी लाइन में, मतलब 50 से 70 कैंडल्स बन चुकी हैं, या हो सकती है 20 से 25 कैंडल्स हो। ठीक है, अगर कैंडल्स ने ऐसा डब्ल्यू बना दिया, अब चार्ट पैटर्न से हम सीखते क्या, चार्ट पैटर्न से हमें ये पता लगता है कि जोन से ये चार्ट पैटर्न बना है, अब ये चार्ट पैटर्न पहले भी बना होगा। अब मैंने आपको बताया हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ इन स्टॉक मार्केट, ये चार्ट पैटर्न पहले भी कभी बना होगा एंड उस चार्ट पैटर्न बनने पे जोन सी प्राइस की अगली मूवमेंट आई होगी, वो ही हम सेम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसके बाद मूवमेंट आए। अब जितनी जितनी बारी स्टॉक मार्केट में डब्ल्यू चार्ट पैटर्न बना है, आप देखोगे कि तब तब प्राइस अप गया है। यहाँ से जब जब ऐसा डब्ल्यू चार्ट पैटर्न बना है तब तब प्राइस अप गया है। ये मैंने एक चार्ट पैटर्न आपको बताया, ऐसे मैंने फुल चार्ट पैटर्न्स पे वीडियो बनाई हुई है जिन पे मैंने रिवर्सल चार्ट पैटर्न, कॉन्टिन्यूशन चार्ट पैटर्न और न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स पे डिस्कस किया है। 3 टाइप के चार्ट पैटर्न होते हैं। रिवर्सल चार्ट पैटर्न वो होते हैं जिसमें प्राइस अप ट्रेंड में आ रहा होता है, फिर उसके बाद चार्ट पैटर्न बनने के बाद प्राइस डाउन ट्रेंड में जाता है एंड डाउन ट्रेंड का प्राइस अप ट्रेंड में जाता है। अब जिनसा कॉन्टिन्यूशन होता है उसमें अप ट्रेंड का प्राइस अप ट्रेंड में ही जाता है, डाउन ट्रेंड का प्राइस डाउन ट्रेंड में जाता है, क्योंकि वर्ड से क्लियर है कंटिन्यू। न्यूट्रल चार्ट पैटर्न में हमें पता नहीं होता कि अप ट्रेंड में जाएगा कि डाउन ट्रेंड में, वो हम कंफर्मेशन के बाद क्लियर करते हैं। ये सब मैंने डिटेल वीडियो में बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। चार्ट पैटर्न्स की वीडियो 3 वीडियो बनाई हैं, सब कुछ उसमें डिटेल में कवर किया हुआ है चार्ट पैटर्न्स पे मैंने। अब ऐसे ही मैं एग्जांपल दिखाता हूँ एक और चार्ट पैटर्न की, कि अब जैसे एम बनता है, अब आप देखोगे कि जितनी जितनी बारी स्टॉक मार्केट में एम चार्ट पैटर्न बना है उतनी उतनी बारी प्राइस जोन से डाउन ट्रेंड में गया। ये होता है कंसेप्ट चार्ट पैटर्न्स का। चार्ट पैटर्न्स ऐसे नहीं बने, मतलब चार्ट पैटर्न ये जो सा काम इन्होंने ये करेंगे, जैसे मैंने बताया अप ट्रेंड में जाएगा प्राइस, ये हो चुका है बहुत बारी स्टॉक मार्केट में, लाखों हजारों बारी ये चार्ट पैटर्न बना है एंड ऐसे इसने काम करा है, तब जाके ये चार्ट पैटर्न बनता है। तो ये था कंसेप्ट चार्ट पैटर्न्स का। आपने देखा प्राइस एक्शन में 4 चीज़ें थी, कैंडल स्टिक पैटर्न्स पे 3 वीडियो मैंने बना दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप कैंडल्स पूरी अच्छी तरह सीख सकते हैं। ट्रेंड को पकड़ना मैंने आपको बता दिया, ट्रेंड को कैसे हम आइडेंटिफाई करें, कौन सा ट्रेंड चल रहा है, वो जो सा मैंने आपको बताया वो इनफ है, आप उससे सीख सकते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर किसी को नहीं समझ आए एंड डिटेल में और सीखना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए, तो उसके लिए भी वीडियो बनाई हुई है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। चार्ट पैटर्न्स का मैंने हल्का सा कंसेप्ट आपको बता दिया, अगर आपको और आगे सीखना है तो उसके लिए भी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, आप जाके देख सकते हैं। सो इस तरीके से आप पूरा प्राइस एक्शन अच्छे से सीख जाओगे एंड उसके बाद विदाउट इंडिकेटर आप ये एनालाइज लगा लोगे कि यहाँ से प्राइस अप बढ़ जाएगा या डाउन बढ़ जाएगा। तो ये थी हमारी वीडियो प्राइस एक्शन पे। और अगर आपके पास अपना डीमेट अकाउंट नहीं है तो मैंने ICICI डायरेक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप जाकर उधर से अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी एंड आप आगे फ्यूचर में ऐसी वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन बटन को दबाइए कि आपको उनकी नोटिफिकेशन
जल्द से जल्द मिले। और अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज हैं या कोई भी क्वेश्चंस हैं इस प्राइस एक्शन के रिलेटेड तो हमारे साथ शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।